है तो वहाँ पे यही रहता है कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो उस समय ड्राइवर भागता क्यों है? भागता है अपना जान बचाने के लिए जनता से, ताकि पहले अपनी जान रोड पे आ जाएंगे। उनका खर्चा कौन चलाएगा? ये मोदी जी चलाएंगे, अमित शाह जी चलाएंगे या योगी जी चलाएंगे? बकरी पाल लेंगे, भैंस पाल लेंगे, पान की दुकान खोल लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। इस शर्त से हम लोग हड़ताल पे ये काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो। गलती कोई करता है, भुगता है। की दुर्घटनाएं होंगी और होती हैं, लेकिन उसके लिए एक ये नहीं है कि एक ही बार ऐसा चाबुक चला दिया जाए कि लोग गाड़ी चलाने के लिए ही कोई तैयार जाएंगी। जब ड्राइवरों की ये स्थिति होगी, हम समझ रहे हैं मध्यम गरीब ही नहीं, बड़े लोगों को भी 10 साल जेल और 10 लाख रुपया बहुत मायने रखता अपना है। जेल काटें, चालक जो गाड़ी मालिक हो अपना गाड़ी लेकर के चला जाएगा। पहले से एक कानून जो है ऑलरेडी जो है मौजूद था। कहीं कुछ आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो ड्राइवरों में भी कहीं कुछ लापरवाही या कुछ जैसे शराब पी करके गाड़ी चलाना, इस तरह की जो है बातें सामने आती हैं? नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। नए कानून के विरोध में रोडवेज बसों के थमे पहिए, चालकों ने कहा बकरी चराएंगे, काला कानून वापस नहीं हुआ तो बस नहीं चलाएंगे। बस ड्राइवरों को सरकार का 3 दिन का अल्टीमेटम। खबर जनपद बलिया से। पूरी दुनिया आज नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर रोडवेज बसों के चालकों ने हड़ताल कर रोडवेज का चक्का जाम कर दिया है। चालकों ने नारेबाजी कर ड्राइवर को 10 साल की सजा के नए कानून का विरोध किया। बेलथौड़ के रोडवेज बसों के चालकों ने हड़ताल कर रोडवेज का चक्का जाम कर दिया। चालकों ने नारेबाजी कर ड्राइवर को 10 साल की सजा के नए कानून का विरोध किया है। नए कानून के खिलाफ बेलथौड़ के रोडवेज अड्डों पर चालकों ने रोडवेज खड़ी कर हड़ताल कर दी। चालकों ने ड्राइवर को 10 साल की सजा के कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। चालकों ने नए कानून में चालकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। हड़ताल से बेलथौड़ में रोडवेज बसों का संचालन ठप हो गया है। हड़ताल से आने जाने वाले यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों के लिए नए साल का जश्न भी फीका पड़ता दिख रहा है। रोडवेज परिसर में हड़ताल कर रहे चालकों ने भारत मीडिया से बात की। देखें उन्हें इस कानून से क्या है परेशानी और वह क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय बलिया जिला के बेलथौड़ बस डिपो में जो खड़ा हूँ, जो आप देख सकते हैं रोडवेज है और यहाँ पे जो है दर्जनों गाड़ियां जो खड़ी हैं। आज जो है ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई है, क्योंकि उनका हड़ताल इसलिए है कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 नए कानून लाए हैं, जो कि 2023 में लागू कर दिए गए हैं। 20 तारीख को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में वो कानून पास हो गया है। तो उस न्याय सुरक्षा संहिता जो कानून जो पास किया गया, उसमें प्रावधान लागू किया गया है कि अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। इसको लेकर के ड्राइवर जो है आक्रोशित हैं। ट्रक ड्राइवर जो है कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। आज रोडवेज के ड्राइवर भी जो है इसमें हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे जो है काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को जो है आने जाने में भी तमाम तरह की दिक्कतें और समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। क्या है उनका जो है हड़ताल का जो है प्रावधान और कब तक उनकी हड़ताल जो है जारी रहेगी और क्या है उनकी मांगे? तो नाम बताइए। हमारा नाम कृष्णा यादव। हम रोडवेज में बेलथौड़ डिपो में संविदा चालक हैं, जो कि हम लोग इस विरोध में खड़े हुए हैं कि जो सरकार ने जो ये नियम लगाए हैं कि एक्सीडेंट होने पर आपको भागना नहीं है, वहीं पे खड़ा रहना है और मरीज को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। अगर एक्सीडेंट कोई भी गाड़ी से किसी भी चालक से एक्सीडेंट होता है, उस समय की परिस्थिति ये रहती है कि जितनी भी वहाँ पे जनता रहती है तो वहाँ पे यही रहता है कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो उस समय ड्राइवर भागता क्यों है? भागता है अपना जान बचाने के लिए जनता से, ताकि पहले अपनी जान बचाया जाए, बाद में जो होगा समस्याएं उसको देखा जाएगा। इसलिए ड्राइवर को वहां से भागता है। और ये सरकार कह रही है कि आप भागिए मत, भागेंगे तो आपको 10 साल की सजा और 7 लाख या 10 लाख ऐसा कुछ सुनने में आया है कि जुर्माना देना पड़ेगा। ये बताइए, हम लोग 10,000 5,000 रुपए संविदा वाले नौकरी करते हैं महीने की, और उसके बाद ये 10 लाख या 7 लाख रुपए कहाँ से ला करके हम लोग हर्जाना भरेंगे? या 10 साल की सजा जो कह रहे हैं, 10 साल की सजा हो गई तो हमारी बीवी बच्चों रोड पे आ जाएंगे। उनका खर्चा कौन चलाएगा? ये मोदी जी चलाएंगे, अमित शाह जी चलाएंगे या योगी जी चलाएंगे? हम यही बस इसी को लेकर के हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं कि अगर यही काम करना है तो हम घर में बकरी पाल लेंगे, भैंस पाल लेंगे, पान की दुकान खोल लेंगे, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। इस शर्त से हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। और
और कुछ नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून वापस करो, वापस करो वापस करो कानून वापस करो, वापस करो वापस करो कानून वापस करो, वापस करो वापस करो। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सीडेंटल हिट एंड रन के जो मामले होते थे उस पर जो पहले से ही कानून जो बना हुआ था, जिसमें जमानत भी जो है थाने से ही मिल जाती थी, ड्राइवरों को 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब चूंकि जो है ये 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना हो गया है, जिस तरह से जो संविदा कर्मी हमारे बता रहे हैं कि 10,000 की उनकी सैलरी है, तो वह कैसे जो है 10 लाख रुपए जो है अदा कर पाएंगे और 10 साल की सजा। जबकि यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो न कोई जांच होती है न पड़ताल होता है, सीधे जो है ये बता दिया जाता है कि फलाने ने के द्वारा जो है एक्सीडेंट किया गया है और उसी की गलती है। तो यहाँ जो दूसरे लोग समझते हैं, जी अपना नाम बताइए। सत्यम कुमार। कब से ये हड़ताल है, कब तक आपकी हड़ताल रहेगी? 1 तारीख से 3 तारीख तक। ये 3 दिनों का हड़ताल है। और क्या क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? हम लोग को वही पहले वाला व्यवस्था चाहिए, जो पहले नियम था वही नियम रहना चाहिए। तो यह नियम जो सरकार ने जो पास किया है, यह कहीं न कहीं जो है लोगों की जान जो सड़क हादसे में जा रही थी, अधिक से अधिक जा रही थी, उसको देखते हुए पास किया है। और सरकार जो कह रही है कि इससे लोगों को सुरक्षा होगी और जानें जो है कम जाएंगी। इस पर क्या कहेंगे? तो सर ट्रैफिक वाले नियम ये जो बनाया गया है, ये सब जो पहले वाला था वो वाला नियम सही था। ये जो है हर साल ऐसा अगर करते रहेंगे तो हम लोग के कहाँ जाएंगे। तो आप अपना सोहनलाल शुक्ला, आप क्या हैं? चालक हैं, संविदा चालक। तो आपको रोड पे चलते हुए किस तरह की जो है समस्याएं जो है आती हैं और इस कानून से जो क्या जो है आपको खतरा महसूस हो रहा है? कानून से यही खतरा है कि जो पहले का नियम है वही ठीक है। इस समय का नियम में 10,000 की तनख्वाह मिलती है, महीने की सैलरी, उसी में अभी गलती कोई करता है, भुगता है ड्राइवर। अब 10,000 रुपया देना है, 10 लाख रुपया देना है, 10 साल सजा काटेंगे हम लोग। तो उससे अच्छा है कि हम लोग नून भात घर खाकर पड़े रहेंगे, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहेगी। ऐसा सर, मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं परिचालक हूँ बेलथरा रोड डिपो। और यहाँ सभी लोग परेशान हैं, केवल एक तानाशाही जिस तरह आदेश कहा जाए उस आदेश से, और जिसमें भाई ये मैं समझ रहा हूँ कि दुर्घटनाएं होंगी और होती हैं, लेकिन उसके लिए एक ये नहीं है कि एक ही बार ऐसा चाबुक चला दिया जाए कि लोग गाड़ी चलाने के लिए ही कोई तैयार न हो और गाड़ियां कहाँ जाएंगी जब ड्राइवरों की ये स्थिति होगी। हम समझ रहे हैं मध्यम गरीब ही नहीं, बड़े लोगों को भी 10 साल जेल और 10 लाख रुपया बहुत मायने रखता है। आज भले छोटी चीज एक हो गई हो, लेकिन हम यही अपने लोगों से या फिर अपने शासन से यही कहेंगे कि भाई इसको थोड़ा आप लोग संवेदना पूर्वक सोच करके और उसको एक उचित स्थिति बनाइए, जिससे कि प्रताड़ित लोग ना हो और वो सक्षम हो कि वो गाड़ी चलाकर समाज को सेवा भी दें और इधर अपने को भी सुरक्षित, अपने परिवार को भी रख पाए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो दहशत का जो माहौल जो है यहाँ ड्राइवरों के बीच जो है व्याप्त हो गया है। गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो खतरा जो है एक तरफ से नहीं होता। तो यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं। जी, मेरा नाम शशि भूषण है, चालक संविदा के हैं बेलथरा रोड डिपो के। आपकी भी गाड़ी खड़ी है? मेरी भी गाड़ी खड़ी है, सारे लोगों की गाड़ी खड़ी है, हम लोग खड़ी कर दिए हैं, क्योंकि 7 लाख रुपया और 10 साल की जेल। हम लोग 10,000 रुपया पाते हैं, नौकरी करते हैं, गरीब आदमी हम लोग। अगर ऐसे पहला कानून था तो बढ़िया था, अब जो कानून बन गया है इस कानून में हम लोग गाड़ी खड़ी रखेंगे। हम ऐसा क्या हो गया, पहले कानून जब बना हुआ था तो ऐसा क्या हो गया कि सरकार को जो है नया कानून लाना पड़ा? ऐसी क्या जो है कमियां रह गई जो है आपके संगठन में, ड्राइवरों में? कुछ न कुछ जो है ऐसी कमियां रही होंगी जिसके बाद जो है कानून लाना पड़ा सरकार को। कमियां तो कुछ नहीं थी इसमें। ये पहले था कि चालकों का पहले जमानत होती थी एक्सीडेंट में, अब चालकों के जमानत को कोई मतलब नहीं है। 10 साल अपना जेल काटे, जो गाड़ी मालिक है अपना गाड़ी लेकर के चला जाएगा। अब हम परिवार छोड़ करके अब जेल में 10 साल काटे, उसके बाद तो फिर हम गाड़ी चलाने लग नहीं रह जाएंगे, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। उससे बढ़िया है कि हम घर पे ही रहें, गाड़ी न चलाएं हम।
तो आप समझ रहे हैं कि रोडवेज का जो है कितना महत्व होता है, जबकि सवारियों को जो है ढोने के लिए अगर रोडवेज की बसें अगर नहीं चलेंगी और भी संसाधन जो है बंद अगर नहीं चलेंगे तो आम पब्लिक को कितनी समस्याएं हो, जन समस्याओं से जुड़ा हुआ जो है ये चीज है। हालांकि जो है कई दिनों से जो ट्रक हड़ताल पे हैं तो इससे देखा जा रहा है कि जो है फल और सब्जियां जो है दूध वगैरह जो रोजमर्रा की आवक है उसमें भी जो कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ लग गए हैं क्योंकि टैंकर भी जो है नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है जब रोडवेज के जो ड्राइवर हड़ताल किए तो सरकार को जरूर जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जी, जिस तरह से सरकार ने ये कानून लाया है तो सरकार जो है सोच रही है कि जो रोड पे कम से कम जो है जान जाए, इसी के को तहत ये जो है कानून लाया है। तो कहाँ जो है ड्राइवरों से जो है कमियां रह जाती थी जिससे जो सरकार को यह कानून लाना पड़ा, जबकि पहले से एक कानून जो है ऑलरेडी जो है मौजूद था। कहीं कुछ आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो ड्राइवरों में भी कहीं कुछ लापरवाही या कुछ जैसे शराब पी करके गाड़ी चलाना, इस तरह की जो है बातें सामने आती रहती हैं, इस तरह की बातें जो देखने को मिलती हैं उसमें जो कितने सुधार होने की गुंजाइश है? ड्राइवरी जो कह रहे हैं शराब पी करके, सारे ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाते हैं। हो सकता है कि 100 में एक आध वैसी घटनाएं हो जाती हैं जो मतलब ड्राइवर की गलती है। सारी गलतियां मतलब सारे ड्राइवरों से ही नहीं होती हैं। और ये ठीक है, नियम लगाए हैं ये, तो ये भी नियम लगना चाहिए कि ड्राइवर अगर नहीं भाग रहा है वहां से, एक्सीडेंट होने के बाद नहीं भाग रहा है और वो उस मरीज को ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, लेकिन भर्ती कराने लायक वो ड्राइवर रहेगा तब न भर्ती कराएगा। उससे पहले तो वहां की पब्लिक ही उसको मार करके उसी को भर्ती करने लायक कर देगी। अगर इसमें अगर ड्राइवर नहीं भागता है तो अगर पब्लिक मार रही है तो पब्लिक के भी साथ 10 लाख जो जुर्माना ड्राइवर के ऊपर लगा रहे हैं, 10 साल की सजा, वही नियम पब्लिक के साथ भी लगना चाहिए। और ये अगर वो लगाते हैं तो हम लोग संतुष्ट हैं। गाड़ी अगर 3 दिन के हड़ताल पे आप लोग हैं, आप ड्राइवर हैं? अच्छा, 3 दिन के हड़ताल पे आप लोग हैं। अगर सरकार जो है नहीं मानती है आप लोगों की मांगे तो फिर क्या आगे जो है आप लोगों का ये आगे बढ़ाया जाएगा? रजनीकांत यादव, हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरी छोड़ देंगे, लाइसेंस तोड़कर फेंक देंगे। जब बकरी चराएंगे, चना बेचेंगे, हाँ, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। 10 साल की अगर सजा हमको हो जाएगी तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? और हम अगर 10 लाख 7 लाख के पूंजी में होते तो हम ये नौकरी ही नहीं करते संविदा की। 10,000 5,000 की नौकरी ही नहीं करते, घर रहे होते, घर पड़े होते, कोई धंधा पानी कर लेते 10 लाख रुपए लगा के। तो हम तो सक्षम नहीं है देने के लिए। जैसे बीच का भी रास्ता जो कोई आप लोगों को नजर आ रहा है कि बीच का रास्ता भी कुछ है जो सरकार से समझौता जो हो सके? सरकार अपना जो नियम लगाई है उसको वापस ले, ये पहले का जो नियम है वो लागू करे, ये जो ली है नियम उसको वापस करे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रोडवेज पे जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो संविदा पे हो चाहे परमानेंट ड्राइविंग कर रहे हो, उनका जो साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार का रवैया जो अड़ियल रहा, अगर 3 दिन में उनके साथ कोई समझौता जो है नहीं हो पाता है सरकार के द्वारा, तो वह जो है अपना हड़ताल जो जारी रखेंगे। यहाँ तक जो है कह दिया गया कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है हम तोड़कर फेंक देंगे, बकरी चराएंगे, घर पे रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन जो है ड्राइवरी नहीं करेंगे। तो यह जो है बड़ी समस्या है और बड़ी समस्या जो है आगे आने वाली है। अगर सरकार जो नहीं चेतती है तो यह जो है बहुत बड़ी जो है समस्या विकराल रूप ले सकती है। तो सरकार को इस पर जो है ड्राइवरों की जो मांगों पर जो है ध्यान देना चाहिए और इनकी जो है अगर जायज मांगे हैं तो उस पर जरूर जो है कुछ न कुछ जो है इनके साथ बैठक करके उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।